नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जो बीजेपी कभी मनमोहन सरकार में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोला करती थी और देश में हर तरफ महंगाई डायन खाद जात है जैसे गाने सुर्खियां बन रहे थे, उसी बीजेपी के राज में आज महंगाई इतनी चरम पर पहुंच गई है कि आम आदमी का जीना हराम हो गया। इस महंगाई की आग को पेट्रोल डीजल तो जैसे और भड़काने का काम कर रहे। अगर सरकार चाहती तो आज भी पेट्रोल डीजल आम आदमी को सस्ता मिल सकता था, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने ईंधन पर इतना भारी टैक्स लगा दिया जिससे कुछ राज्यों में तेल की कीमतें तो शतक तक लगा चुकी। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि कार जैसे लग्जरी आइटम पर सरकार 28% तक जीएसटी वसूलती, लेकिन पेट्रोल डीजल पर 28% से भी ज्यादा टैक्स वसूलती और अभी तक जीएसटी के दायरे से इसे ऐसे बाहर रखा गया है जैसे मानो सबसे ज्यादा लग्जरी आइटम सरकारों के लिए पेट्रोल और डीजल ही। केंद्र और राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल को टैक्स के जाल में किस तरह से उलझा रखा है, ये आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अर्थशास्त्रियों के एक सुझाव से समझ सकते हैं। पिछले कई महीनों से महंगे होते जा रहे पेट्रोल और डीजल से आम आदमी त्रस्त है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर ट्रांसपोर्ट से लेकर खाद्य पदार्थों तक पर पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने पेट्रोल डीजल को खुले बाजार पर छोड़ दिया, जिससे तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही। लेकिन न तो केंद्र सरकार कोई कदम उठा रही है और न ही राज्य सरकारें, दोनों ने मानो जनता को उसी के हाल पर छोड़ दिया। लोगों पर पड़ती महंगे तेल की कीमतों के मार के बीच एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने सरकार को सबसे अहम सुझाव दिया और अगर सरकार ने ये सुझाव मान लिया तो एक झटके में पेट्रोल के दाम 75 रुपए प्रति लीटर पर आ जाएंगे, तो वहीं डीजल की कीमत 68 रुपए प्रति लीटर पर। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि जीएसटी प्रणाली को लागू करते समय पेट्रोल डीजल को भी इसके दायरे में लाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल के दाम इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत लाने से इनके दाम में राहत मिल सकती। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने साफ तौर पर कहा है, केंद्र और राज्य सरकारें कच्चे तेल के उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की इच्छुक नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर, वैट आदि लगाना उनके लिए कर राजस्व जुटाने का प्रमुख स्रोत है। इस तरह इस मामले में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, जिससे कि कच्चे तेल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही नहीं चाहती कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि इससे उनकी आय के स्रोत पर भारी असर पड़ेगा। लेकिन अगर वाकई सरकारें जनता को राहत देना चाहती तो उन्हें एसबीआई के अर्थशास्त्रियों का सुझाव मानकर जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, जिससे केंद्र और राज्य सरकारें चाहकर भी तेल पर 28% से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकेंगे और तेल की कीमतें काफी हद तक कंट्रोल में रहेंगी। कैसे सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल? एसबीआई की रिसर्च टीम ने पेट्रोल और डीजल के भाव को कम करने के लिए जो आकलन पेश किया, उसके मुताबिक इससे पेट्रोल के भाव 75 रुपए प्रति लीटर और डीजल के भाव 68 रुपए प्रति लीटर हो सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई की रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगले वित्त वर्ष में सालाना आधार पर पेट्रोल की खपत 10% और डीजल की खपत 15% की दर से बढ़ सकती। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, इस समय क्रूड प्राइस $60 प्रति बैरल है और एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। रुपए डॉलर का एक्सचेंज रेट 73 रुपए। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज डीजल के लिए 7.25 रुपए और पेट्रोल के लिए 3.82 रुपए। डीलर कमीशन 2.53 रुपए डीजल का और 3.67 रुपए पेट्रोल का। सेस डीजल का 20 रुपए और पेट्रोल के लिए 30 रुपए, जिसमें केंद्र और राज्य की बराबर हिस्सेदारी होगी। जीएसटी रेट 28%, जिसमें केंद्र को 14% और राज्य को 14% मिलेंगे। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों की बात अगर सरकार मानती है तो इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व में बजट एस्टिमेट से सिर्फ 1 लाख करोड़ की कमी आएगी, जो जीडीपी के 0.4% के बराबर है। लेकिन एसबीआई इकोनॉमिस्ट की टीम ने यह भी बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से इसकी खपत भी बढ़ेगी और तेल के जीएसटी के दायरे में आने पर जो 28% जीएसटी लगेगी, उससे केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व में आई गिरावट की भरपाई हो सकती है। तेल पर कैसे लगता है टैक्स? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स के लिए हर राज्य का अपना स्ट्रक्चर है। राज्य अपनी जरूरत के मुताबिक एड वैलोरम टैक्स, सेस, एक्स्ट्रा वैट सरचार्ज लगाती।
इन सभी टैक्सेस को क्रूड प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, डीलर कमीशन और एक्साइज ड्यूटी को जोड़ने के बाद लगाया जाता है। तेल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसे केंद्र सरकार निर्धारित करती है, जिसकी दर देश भर में एक समान होती है। ये टैक्स किस तरह से लगता है इसे ऐसे समझिए। दिल्ली में पेट्रोल, 1 मार्च को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 91.17 रुपए प्रति लीटर। हालांकि पेट्रोल का बेस प्राइस यानी असली कीमत महज 33.26 रुपए थी, लेकिन इस पर केंद्र सरकार 32.90 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगा रहा है, जबकि राज्य सरकार की ओर से 21.04 रुपए वैट यानी मूल्य संवर्धित टैक्स लगाया गया। दिल्ली में डीजल, इसी तरह से राजधानी दिल्ली में 1 मार्च को डीजल का भाव 81.47 रुपए प्रति लीटर था, जबकि इसका बेस प्राइस यानी असली कीमत 34.97 रुपए और केंद्र सरकार ने डीजल पर 31.80 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाई, जबकि राज्य सरकार की ओर से 11.94 वैट यानी मूल्य संवर्धित टैक्स लगाया गया। इस तरह के कई टैक्सेस के चलते ही भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें दुनिया में सबसे अधिक देशों की श्रेणी में। तेल पर कहीं राहत तो कहीं लगी आग। तेल पर लगने वाले टैक्स की बात तो आप समझ ही गए। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि तेल की कीमतों में लगी आग की वजह से झुलस रहे आम आदमी की किस राज्य ने राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया और कौन से राज्य सबसे ज्यादा टैक्स वसूलते हैं। तो आपको बता दें, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने कुछ दिनों पहले ही ये साफ कर दिया था कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में कोई कटौती नहीं करेगी। ऐसे में राज्य अपने स्तर पर लोगों को राहत दे रहे हैं। अब तक 5 राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में कटौती कर चुकी। इन राज्यों में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और नागालैंड शामिल है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर वैट लगाकर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले राज्यों में मणिपुर, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और ओडिशा। इनमें मणिपुर 36.50, राजस्थान 36, तेलंगाना 35.20, मध्य प्रदेश 33, ओडिशा 32 रुपए वैट वसूलती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सबसे ज्यादा 36.50% वैट बीजेपी शासित मणिपुर में वसूला जाता है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 33% वैट वसूलती है शिवराज सरकार। यहाँ तो पेट्रोल की कीमत 100 का आंकड़ा भी पार कर चुकी। हमारी इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स का बोझ लादकर आम जनता को महंगा ईंधन खरीदने के लिए मजबूर कर रही। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।